तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जानेंगे प्राचीन भारत का यह सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हो चुका है। इसमें जानेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जिसमें से पहले जानेंगे यूनानी रोमन लेखक। इसमें पहला है टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। नंबर 2 हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का विवरण किया है। नंबर 3 में है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, एंटियोकस तथा ऑस्टेबुलस के विवरण भी अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। नंबर 4 में है मेगास्थनीज, यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। नंबर 5 में है डायमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। नंबर 6 में है डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेंडेटस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। नंबर 7 में है टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। अगला है 8 नंबर में प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे हैं। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलते हैं। अब है चीनी लेखक, जिसमें से पहला है फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। आगे है 2 नंबर में संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रांतियाँ एकत्रित की। नंबर 3 में है हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा में पहुंचा। वह 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत श्री युग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नंबर 4 में है स्त्रीलिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा भारत का वर्णन किया है। उसके बाद अन्य लेखक में है अलुबर्नी, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी हुई इसकी कीर्ति किताब उल हिंद, जिसको भारत की खोज नामक पुस्तक भी कहा जाता है। नंबर 2 में है इब्न बतूता, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक यात्रा वृत्तांत, जिन्हें रेहला कहा जाता है। अगला है एक तारानाथ, यह तिब्बती लेखक है जिसने तंगयूर एवं कंगयू नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। नंबर 2 में मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा में आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के मध्य अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी है। चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ए में हेरोडेटस, बी में टेसियस, सी में डायमेकस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडेटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। अशोक,
हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? ए में टॉलमी, बी में डायमेकस, सी में डायोनिसियस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉलमी। क्वेश्चन नंबर 4, ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो ए में चंद्रगुप्त मौर्य, 2 में हर्षवर्धन, 3 में अशोक और 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग जो थे वो भारत आए थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, रेहला नामक यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया है? ए में इब्न बतूता, बी में अलुबर्नी, सी में ह्वेनसांग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता ने रेहला नामक यात्रा वृत्तांत लिखी है। चलते अगला क्वेश्चन 6 नंबर, तारानाथ द्वारा लिखी गई ग्रंथ की रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंगियूर एवं तंगियूर नामक 2 ग्रंथों की रचना की। क्वेश्चन नंबर 7, अरबी लेखक अलुबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी के साथ वो भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ह्वेनसांग रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने किस भाषा में लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। ह्वेनसांग कितने वर्षों के लिए भारत आए थे? तो 15 वर्षों के लिए भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, हिस्टोरिका कौन लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 13, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिनी के द्वारा लिखा गया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 15, ह्वेनसांग के भ्रमण के वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? तो उसको CUK के नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है।